गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवीगढ़। स्वागत है स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एक इंटीग्रल का क्वेश्चन। काफ़ी टाइम से इंटीग्रल पढ़ रहे हैं हम, बट आज भी हमारा इंटीग्रल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको इंटीग्रेट करना है x इंटू टेन इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में करना है इसका इंटीग्रेशन। तो क्या आपको याद है मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जहाँ हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? हमने आपको उसमें एक बताया था प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन के लिए भी बताया था और इंटीग्रेशन के लिए भी बताया था। तो याद है आप लोगों को? अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया है तो डोंट वरी, उस लेक्चर का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ले लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, हमने वहाँ पढ़ा क्या था? हमने बताया था आपको जैसे कोई दो फंक्शन दे दिए एक्स के, जैसे फर्स्ट फंक्शन होगा कोई और कोई सेकंड फंक्शन होगा, मल्टीप्लाई में आपको दे दिए और कह रहा है इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट्स? फर्स्ट फंक्शन को रखिए, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करिए, माइनस का साइन लगा कर दोबारा इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, ब्रैकेट लगाओ और फर्स्ट फंक्शन का कर दो डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। ये आई नहीं है, फर्स्ट फंक्शन है। क्लियर? फिर इंटीग्रेशन करो सेकंड फंक्शन का और फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन कर दो। ये अपना होता था फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला तो पता लग गया, बट एक चीज़ समझ नहीं आई कि यहाँ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, क्या हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी फंक्शन को फर्स्ट नहीं ले सकते? अपनी मर्ज़ी से एक्स को फर्स्ट ले लें या फिर tan इनवर्स एक्स को फर्स्ट ले लें? ऐसा क्यों कि हमें अब कुछ रूल लगा के ही फर्स्ट सेकंड फंक्शन चूज़ करने होते हैं? तो स्टूडेंट्स, इसका कारण आपको मिल जाएगा उस वीडियो में। ठीक है, उस लेक्चर में हमने आपको बताया है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल चुकी है वीडियो, वहाँ से देख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, ये चीज़ तो चलो आप वहाँ से देख लोगे, बट अब डिसाइड कैसे करें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को? ये चीज़ भी हमने आपको बताई थी उस लेक्चर में। क्या याद है? आई लेट क्या था स्टूडेंट्स? ये आई लेट, आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथम, ए मतलब अलजेब्रा, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री और ई मतलब एक्सपोनेंट। मतलब तो एग्जाम्पल इनके हमने आपको उस लेक्चर में बताए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, बट आज देख लेते हैं अपना क्या है। एक्स दिया है और एक फंक्शन दिया है tan इनवर्स एक्स, दो फंक्शन दिए हुए हैं। तो पहला फंक्शन है आपका एक्स यानी कि अलजेब्रा, यानी कि ये रहा। ठीक है, tan इनवर्स एक्स इनवर्स टिग्नोमेट्री, तो ये रही। याद रखो ये सिर्फ टिग्नोमेट्री है, यहाँ हमने इनवर्स लिया है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, पहले ये आ रहा है या पहले ये आ रहा है? ऑब्वियसली पहले ये आ रहा है अपना, बाद में ये है। तो फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए इनवर्स को, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये अपना फिर सेकंड हो गया अलजेब्रा। क्लियर स्टूडेंट? समझ आया? देखो, अगर ये आप लोगों को नहीं पता ना कि इसमें इनवर्स में क्या क्या आता है, अलजेब्रा में क्या क्या आता है और एक्सपोनेंट में क्या क्या आता है, तो आपको उस लेक्चर में मिल जाएगी सब चीज़ें। प्लीज़ वहाँ से देख लीजिए, इसीलिए मैंने आपको बताई थी उस लेक्चर में, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, फार्मूला भी है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन भी डिसाइड हो गया है, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन? फर्स्ट फंक्शन को रख दीजिए यानी कि tan इनवर्स को रखिए, इंटीग्रेट करिए सेकंड फंक्शन को यानी कि x को, माइनस इंटीग्रेशन और ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में। सो d/dx करना है आपका tan इनवर्स x का, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट, सो x का इंटीग्रेशन। ठीक है, सेकंड फंक्शन आपका ये है, ब्रैकेट बंद और अपना dx। इस कंप्लीट को भी तो इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाया हुआ है। ठीक है, नाउ याद आने चाहिए हैं फॉर्मूलाज, प्रीवियस लेक्चर्स। क्या याद हैं? बताइए। tan इनवर्स एक्स तो अपना एज इट इज़ है, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ एक्स भी है, tan इनवर्स एक्स तो आपका एज इट इज़ है। फार्मूला स्टूडेंट्स याद होना चाहिए यहाँ एक्स की पावर n का। क्या याद है स्टूडेंट्स? वाकई देखो, मैंने आपको बताया हुआ है एक्स की पावर n का फॉर्मूला। मैंने आपको क्या बताया था? एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1। आज अपने क्वेश्चन में एक्स की पावर कितनी है? 1 है ना? अरे कुछ नहीं दिया तो अंडरस्टूड होती है पावर 1। ठीक है, सो n की जगह यहाँ 1 दिया है आपको आज क्वेश्चन में, तो अरे इस फॉर्मूला में भी n की जगह 1 लिख दो, यहाँ अपने RHS में भी तो आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। 1+1 क्या हो जाएगा आपका? 2, और नीचे भी 1+1 हो जाना है 2, सो x²/2 इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन,
tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, क्या याद है फार्मूला? क्या होता था tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं है स्टूडेंट्स तो याद कर लीजिए, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो ये भी हो गया। अब आता है x का इंटीग्रेशन, अभी कराना। क्या हो जाना है? x²/2 ब्रैकेट बंद और अपना dx। नाउ x²/2 को पहले लिख लीजिए। स्टूडेंट्स एक चीज़ और यहाँ क्लियर कर लीजिए, x²/2 को बाद में लिखो पहले लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में दिया है, हम पहले सिर्फ इसलिए लिख लेते हैं ताकि एंगल में हम कंफ्यूज ना हो। जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस देते हैं आपको तो एंगल होता है उनके साथ, tan इनवर्स x एंगल है, ठीक है, तो एंगल में कई बार हम कंसीडर कर लेते हैं इस x²/2 को भी, जल्दबाजी में हो जाता है कई बार, इसीलिए मिस्टेक्स ना हो ये, इसलिए हम अपने x²/2 को बाहर लिख लेते हैं पहले, फिर लिखते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। -2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लो। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? 1 को x² से मल्टीप्लाई करा तो आपका x² आ गया, और अपॉन में क्या है? 1 प्लस x²। इसे आपने करना है इंटीग्रेट x के रेस्पेक्ट में, समझ आया? 2 को बाहर ले लिया, x² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x² आ गया, ये 2 तो बाहर जा ही चुका है, और अपॉन में 1 प्लस x²। सिंपल ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो इसी फॉर्म में? नहीं कर सकते। आप करके देख लीजिए, कोशिश कर लीजिए स्टूडेंट्स, नहीं होगा। आपको +1 और -1 करना पड़ेगा, यानी कि 1 को एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी इसका इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। तो क्या आ जाएगा? x²/2 tan इनवर्स x -1/2 इंटीग्रेशन। क्या कह रही हूँ मैं? x² तो एज इट इज़ है ना, एक बार +1 कर दो और एक बार -1, इससे कोई चेंज हुआ फ़र्क आएगा क्या? अरे 1 से 1 कट रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, सही लिखा है हमने। अपॉन में क्या है? 1 प्लस x², और ये आपका dx। नाउ क्या करोगे? 1 प्लस x² को अलग लिख लो और 1 को अलग, या फिर यहाँ भी अलग कर सकते हैं, चाहे नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिए स्टूडेंट्स, कैसे भी कर लीजिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बस। -1/2 x² प्लस 1 को हम एक साथ लिख रहे हैं, और आपका -1 अलग लिख लिया, अपॉन में 1 प्लस x² आपका एज इट इज़ है, और ये अपना dx, ठीक है। नाउ क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स हम? देखिए x²/2 tan इनवर्स x -1/2, इस पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, इस पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? x² प्लस 1 अपॉन में है 1 प्लस x², और आपका dx। -1/2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी हो रहा है, तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 1/2 को इससे तो कर दिया, अब इस 1 से करोगे तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/2 आपका एज इट इज़ आ चुका है। इंटीग्रेशन में क्या है? 1 अपॉन में 1 प्लस x²। दोबारा देख लो, कंफ्यूज मत होना, ये वाला 1 है ना, 1/1 प्लस x², ये तो ये रटा एज इट इज़, माइनस कहाँ गया? ये माइनस ने इस माइनस को प्लस बना दिया, 1/2 आपका एज इट इज़, क्लियर। अब देखो यहाँ क्या है? x² प्लस 1, नीचे भी क्या है? x² प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच जाएगा आपका यहाँ पे? 1, क्लियर। देखिए इज इक्वल टू आ चुका है x²/2 tan इनवर्स x -1/2, यहाँ आपका आ चुका है 1, और आपका dx प्लस 1/2, यहाँ इंटीग्रेशन में है 1/1 प्लस x² और आपका dx, ठीक है। नाउ x²/2 tan इनवर्स x -1/2, दोबारा याद आनी चाहिए स्टूडेंट्स आपको प्रीवियस क्लासेस। अभी बताया x की पावर n का, तो वैसे भी मैंने फॉर्मूला क्या था? x की पावर n का, x की पावर n+1 अपॉन n+1, यहाँ आपको 1 दिया है, तो क्या नहीं बता सकते 1 का इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से? क्या आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद नहीं है स्टूडेंट्स? इस 1 को आप क्या लिख सकते हो? x की पावर 0, मैंने आपको बताया हुआ है x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इस 1 की जगह हमने लिख लिया x की पावर 0, और ये आपका इंटीग्रेशन। अब जरा देखना, n की जगह अपना 0 ही तो दे दिया, तो यहाँ n की जगह 0 लिख दो, क्या हो जाएगा? x की पावर 0 + 1 अपॉन में 0 + 1, तो क्या आ गया स्टूडेंट्स आपका? 0 + 1 यानी कि x की पावर 1 अपॉन में 0 + 1, यानी कि x की पावर 1 तो ऊपर आ चुकी है, अपॉन में 0 + 1 आपका हो गया 1, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? x नहीं हो गया क्या?
अरे एक्स की पावर 1 में 1 का डिवाइड करोगे, एक्स की पावर 1 ही रहना है, और एक्स की पावर 1 का मतलब क्या है, सिंपल एक्स। तो इंटीग्रेशन समझ आया क्या होता है, एक्स की पावर 0 का यानी कि 1 का एक्स। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ लिख लीजिए इंटीग्रेशन आपका एक्स। बहुत से टीचर्स इस बात को नहीं बताते हैं स्टूडेंट, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं फिर, इसीलिए मैंने आपको बताई है, हमेशा याद रखो ये चीज़ें कैसे इंटीग्रेशन हम लाते हैं। ठीक है, मैं आपको छोटा से छोटा इंटीग्रेशन इसीलिए बताती हूँ स्टूडेंट्स, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। सो स्टूडेंट्स अब आपका क्या है इंटीग्रेशन 1/1 + x²। इसका इंटीग्रेशन फार्मूला तो मैंने आपको बताया हुआ है, क्या होता था याद है, tan इनवर्स x स्टूडेंट्स। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर? नाउ क्या करना होगा, हमें कॉमन लेना होगा। देखो इसमें से और इस वाले टर्म में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से tan इनवर्स x/2, tan इनवर्स x/2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट्स। क्या आ जाएगा, इसमें से हमने कॉमन ले लिया आपका 1/2 tan इनवर्स x, कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, tan इनवर्स x गया, 2 गया, बचा क्या, x²। क्लियर? अब देखो 1/2 tan इनवर्स x, ये तो कंप्लीट ही गया कॉमन, क्या बचा +1, और ये आपका एज इट इज़ है -1/2 x। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये आ चुका है आपका आंसर। लिख लीजिए c के बारे में, मैं जैसे हर लेक्चर में बोलती हूँ, नहीं तो नंबर कट सकते हैं, मार्क्स कट जाएंगे, लिख कर आया करो। हेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश में लिख कर आओगे ये चीज़, कोई नंबर कटने वाले नहीं है, ऐसी थिंकिंग मत बनाइएगा। ठीक है, सो समझ आया स्टूडेंट्स? देखो अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी अगर x × cos इनवर्स x दे देता है मल्टीप्लाई में, tan इनवर्स x की जगह cos इनवर्स x दे देता है, तो कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम sin इनवर्स x का तो कर ही चुके हैं, x × sin इनवर्स x का बता चुके हैं हम प्रीवियस लेक्चर में, tan इनवर्स x का अब कर लिया, और नेक्स्ट में करने वाले हैं cos इनवर्स x। ठीक है, थैंक यू।